नमस्कार दोस्तों, ये जो स्टैंड फैन होता है, फराटा फैन जिसको बोलते हैं, ये अगर बिल्कुल भी नहीं घूमता है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीरीज लाइन से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये फैन हमारा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लाइन से भी चला के आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, इसको हाथ से भी घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हमारा जाम हो रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, चलिए इसको पीछे की साइड से ही खोलने से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 स्क्रू होता है, ये तीनों स्क्रू को मैंने स्क्रू ड्राइवर मशीन के माध्यम से खोल लेता हूँ। तो देखिए ये जो पीछे का कवर है इसको मैंने हटा लिया हूँ, और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा 4 माइक्रोफेरेडे का लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर को भी मैंने यहाँ से हटा लिया हूँ, और सबसे पहले ये कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो देखिए सीरीज लाइन का दोनों तार को कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल में लगाया हूँ। अब ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पार्क आ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा सही है। तो ये एक चीज हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद में मोटर का वाइंडिंग को चेक करेंगे। तो सीरीज लाइन का 2 तार को लेके कैपेसिटर का 2 पॉइंट पर जो 2 तार हमारा जुड़ा हुआ था वही 2 तार पर हम लगाएंगे। तो देखिए सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब हमारा वाइंडिंग सही है। और ये मेन केबल को भी चेक करना है, लेकिन मेन केबल हमारा सही है क्योंकि जब मैंने इसको पहले सीरीज बोर्ड से चेक कर रहा था तो हमारा सीरीज बल्ब जल रहा था। तो इसका मतलब हमारा करंट आ रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अंदर से खोलना है। ये हमारा जाम हो रहा है, इसको हाथ से घुमाने से ये हमारा फ्री नहीं घूम रहा है। तो इसका मतलब इसका बूस्ट और शाफ्ट में ही हमारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच पर वायर लगा हुआ है ये वायर को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो भी वायर जहाँ से भी निकाल रहे हैं इसको आपको याद रखना है, या फिर इसका फोटो या वीडियो एक ले लेना खोलने से पहले, ताकि आपको बाद में फिटिंग करने में आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे वायर को हटा लिया हूँ। अब ये जो हमारा पंखुड़ी है इसको भी मैंने हटा लेता हूँ। तो इसका सारे स्क्रू को लूज करके इसको मैंने खोल लिया हूँ। अब हमें ये जाली को निकालने के लिए यहाँ पर जो 4 नट देख रहे हैं, ये चारों नट को हमें पानी के माध्यम से लूज करके ये जाली को बाहर निकाल लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये मोटर को खोलना है, तो यहाँ पर और भी 4 नट है, ये 4 नट को हमें लूज करना है पानी के माध्यम से। और ये जो हमारा 4 स्टड है, ये चारों स्टड को भी निकाल लेना है। फिर पेचकस के माध्यम से ये बैक साइड का जो कवर है इसको निकाल लेना है। और इसके बाद में हमारा जो रोटर है, ये रोटर को भी हमें निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो शाफ्ट है, जहाँ पर हमारा बूस्ट बैठता है वो जगह हमारा घिसा हुआ है, यानी कि शाफ्ट हमारा कट चुका है। तो इस वजह से ये हमारा जाम हो रहा था। अब ये जो आगे का कवर है इसको कुछ इस प्रकार से मार मार के निकाल लेना है। अब ये जो 3 पार्ट्स हमने खोल लिया है, यही 3 पार्ट्स को हमें सही करना है। जैसे कि ये जो हमारा आगे और पीछे का कवर होता है इसमें हमारा बूस्ट लगा हुआ रहता है, तो ये बूस्ट खराब हो जाने से हमारा जाम होता है। और ये जो रोटर में शाफ्ट लगा हुआ रहता है, ये शाफ्ट कट जाने से हमारा जाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बूस्ट और शाफ्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक कवर को मैंने ले लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बूस्ट को निकालने के लिए 6 रिपीट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 6 रिपीट को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लकड़ी का गुटका लेंगे और एक इस प्रकार का लोहे का प्लेट ले रहे हैं जिसका कर्नर में एक होल है, या फिर आप एक नट ले सकते हैं। उसके ऊपर में ये जो हमारा कवर है इसको कुछ इस प्रकार से रखना है, और एक लोहे की कील लेना है और इसको क्या करना है, प्लायर के माध्यम से पकड़ना है। तो इसके बाद में इसको रिपीट के ऊपर में रखना है अच्छे से, और ये रिपीट हमारा वो होल में आना चाहिए जो नीचे हमने लोहे का प्लेट रखे हैं, और इसको हाथोड़े से मारना है। तो देखिए ये रिपीट हमारा निकल चुका है। तो इसी प्रकार से ये जो 6 के 6 रिपीट है ये आपको खोल लेना है। ये सारे रिपीट निकालने के बाद में ये बूस्ट का कवर निकलेगा, एक स्प्रिंग निकलेगा, एक कॉटन का वाशर निकलेगा, और हमारा जो मेन चीज है बूस्ट ये निकलेगा। तो ये बूस्ट खराब हो चुका है, तो यही सेम साइज का नया बूस्ट लेके आना है। जहाँ पर फैन रिपेयरिंग पार्ट्स का दुकान होता है वहां पर मिल जाएगा। तो आपको यही सेम साइज का 2 बूस्ट लेके आना है, क्योंकि 2 कवर में हमारा 2 बूस्ट लगेगा। तो दोस्तों ये जो बूस्ट होता है इसको हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये बूस्ट को यहाँ पर रखना है। फिर इसके बाद में ये जो हमारा कॉटन का वाशर है इसको यहाँ पर सेट करना है, और इसके बाद में हमारा ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पर रख लेना है। फिर ये जो हमारा कवर है इसको हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम रिपीट लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार का जो छोटे साइज का नट बोल्ट आता है इसके माध्यम से भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नट बोल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो कवर है इसको नट बोल्ट के माध्यम से टाइट कर लेना है, ताकि हमारा बूस्ट बिल्कुल अच्छे से सेट होकर रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 6 नट बोल्ट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर नट बोल्ट को लगा के अच्छे से टाइट कर लिया हूँ।
अब यहाँ पर हमें ऑयल डाल देना है, क्योंकि इसके अंदर में जो कॉटन का वॉशर है वो हमारा ऑयल से भीगा हुआ रहना चाहिए। अब इस तरीके से जो दूसरा कवर है इसमें भी हमें बूश को चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पर नया बूश को लगा लिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों बूश को चेंज करने के बाद में हमारा जो शाफ्ट है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पीछे का वॉशर है इसको एक तरफ रखेंगे और जो आगे का वॉशर है इसको भी निकाल के और एक तरफ रखेंगे। ये शाफ्ट पीछे की तरफ कितना निकला है ये हम स्केल से माप लेंगे सबसे पहले। तो देख सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर निकला हुआ है। इसके बाद में ये शाफ्ट को इस रोटर से ये लकड़ी की गुटकी के माध्यम से मार के निकाल लेंगे। आप चाहो तो हथौड़े से भी मार के निकाल सकते हो। तो अब यही सेम साइज का एक नया शाफ्ट लेंगे। ये भी आपको फैन रिपेयरिंग की पार्ट्स जहाँ पर मिलता है उस दुकान में मिल जाएगा। तो देखिए ये सेम साइज का नया शाफ्ट है। तो अब हम इसको ये रोटर में घुसाएंगे। तो पुराना शाफ्ट जैसे घुसा हुआ था वैसे ही हम इसको डालेंगे। और ये देखिए अब इसको हथौड़े से मत मारना, इसको लकड़ी की गुटकी के माध्यम से मार के सेट करना, क्योंकि हथौड़े से मारोगे तो ये जो पीछे का साइड है ये हमारा चिपटा हो जाएगा और बूश अच्छे से नहीं जाएगा। देखिए इसको हमें और भी अंदर डालना है। तो अब देखिए ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, 3.7 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पीछे का वाशर पीछे में लगा देंगे, आगे का वाशर को आगे में लगा देंगे। तो देखिए वाशर लग चुका है और हमारा नया शाफ्ट इसमें लग गया है। अब दोस्तों हमारा फैन में ये जो जाम का प्रॉब्लम आ रहा था ये अभी नहीं आएगा। अभी ये फैन को जैसे खोले थे वैसे ही फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए पीछे का कवर को लगा के यहाँ पर दोनों स्टड को मैंने घुसा देता हूँ और इसके बाद में ये फैन को हम आगे की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि आगे का कवर और यहाँ पर ये जो रोटर है इसको लगाएंगे। सबसे पहले रोटर को घुसा देते हैं, फिर ये जो आगे का कवर है इसको हम अच्छे से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको करना है ये काम। अब यहाँ पर बाकी का जो दोनों स्टड थे इसको भी हम लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर वाशर और नट को अच्छे से हाथ से टाइट कर लेंगे। फिर हम पानी के माध्यम से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये चारों नट को अच्छे से टाइट कर लेना है और ये शाफ्ट को हाथ से घुमा के देखना है। देखिए ये शाफ्ट हमारा फ्री घूम रहा है। अब दोस्तों ये जो हमारा आगे का जाली है इसको लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी वाशर और नट को लगा लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको काम जल्दी जल्दी होता हुआ नजर आएगा। असल में काम मैंने जैसे करता हूँ वैसे ही किया हूँ, लेकिन वीडियो को एडिटिंग करते समय मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया हूँ, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे काम करना है। अब ये पंखुड़ी को लगा लेते हैं और इसका भी दोनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं और इसका जो आगे का सेफ्टी पिन लगा हुआ रहता है इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं। तो देखिए पंखुड़ी हमारा लग चुका है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको लगाएंगे और ये जो हमारा 2 तार है कैपेसिटर में लगा हुआ था इसको कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल के साथ में हम इस प्रकार से मोड़ के टाइट करके जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमारा जुड़ चुका है। अब यहाँ पर कैपेसिटर का जो होल्डर था उसको लगाएंगे और ये कैपेसिटर को उसमें फंसाएंगे। फिर ये जो हमारा अर्थिंग का वायर है इसको लगा लेंगे और यहाँ पर नट को लगा के टाइट कर लेंगे। ये कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल पर अच्छे से टेप लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा खुला है तो कभी भी शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए टेपिंग जरूरी है। इसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है उसको भी कर लेते हैं और इसके ऊपर में भी अच्छे से टेपिंग कर लेते हैं। तो टेपिंग जरूरी है, इसलिए टेपिंग अच्छे से कीजिएगा जहां पर भी आप तार को जोड़ते हैं। अब दोस्तों हमारा जो स्विच का कनेक्शन है उसको भी कर लेते हैं। तो जैसे पहले फोटो खींचा होगा मैं आपको बताया होगा, तो फोटो को देखकर आप कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब चलिए ये फैन को चेक करके देखते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्ट मेन लाइन में लगा लिया हूँ और ये फैन हमारा बिल्कुल बढ़िया से घूम रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपका भी फैन में जाम का प्रॉब्लम है तो आप इसको सही कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। जैसे वीडियो में बताया हूँ वैसे ही करना, आपका फैन आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।